वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर दलाल सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन इस बार नगर निगम ने अच्छा कार्य किया है और अच्छा कार्य किया है। विवेक चौधरी जो है मेरे साथ रहेंगे और नगर निगम के अधिकारी हैं और पूरे मामले को बताने की जो है कोशिश करेंगे। आप सेल्फ जो है सर्टिफाइड अपनी प्रॉपर्टी को कर सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे रहेंगे, पूरी जानकारी जो है आप तक पहुंचेगी। और बड़ी बात है कि कुछ नंबर जो हैं वो जारी होंगे। आप वॉइस ऑफ पानीपत देखते रहें, इस पे जो है नंबर अभी थोड़ी देर बाद जो है इसी इंटरव्यू में हम लोग फ्लैश करेंगे। इस नंबरों से जो है आपके पास जो है OTP आने वाला है और उस OTP से आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को जो है सेल्फ सर्टिफाइड जो है कर सकते हैं। फ़ायदे हैं, बातचीत करते हैं। सर, ये एक्शन क्यों लेना पड़ा? हालांकि जो है जैसे मैं बात कर रहा था, दलाल सक्रिय थे, लोग बड़े दुखी थे इस चीज़ से, तो ये कदम क्यों उठाना पड़ा आपको? थैंक यू कुलवंत जी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ कि आज जो है छुट्टी वाले दिन भी आप हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए। और आपका एक ऐसा चैनल है जिसको सब लोग सुनते हैं। इनफैक्ट फेसबुक पे मैं भी आपको फॉलो करता हूँ, कई बार मैं देखता हूँ। तो मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि आपका ये जो है ये बहुत सारा पानीपत जो है इसको देखेगा। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि ये नया है। ये प्रोग्राम काफ़ी समय से चल रहा है। हमारे पास पानीपत में जितनी संपत्तियां हैं लगभग 1,83 के करीब है, 1,83,000 के करीब हैं। इसमें समालखा की भी प्रॉपर्टीज़ कुछ शामिल हैं। तो उसमें से अगर हम आज के दिन बात करें तो हम सेल्फ सर्टिफाई केवल 67,000 को कर पाए हैं। इस सेल्फ सर्टिफिकेशन का पहले मैं आपको थोड़ा सा मतलब बताता हूँ। सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी भी संपत्ति का जो रजिस्टर्ड मालिक है, वो मालिक ने इस बात की तसल्ली कर दी है कि भाई मेरे जो डिटेल्स हैं वो ठीक है। चाहे वो नाम हो, चाहे उसका एरिया हो, चाहे उसका फ़ोन नंबर है, चाहे उसकी मतलब संपत्ति की श्रेणी है, चाहे उसका टैक्स है। इस तरह के जो डिटेल्स होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के साथ में, उसको उसने जो है एक तरीके से सर्टिफाई कर दिया कि हाँ ये मेरे हैं। अब मैं इसका आपको फ़ायदा बताता हूँ। देखिए क्या है कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, पब्लिक डोमेन में है। तो पब्लिक डोमेन में होने के कारण आज के दिन आपकी संपत्ति ओपन है एक प्रकार से, जिसको कि कोई भी उसमें देख सकता है। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी ओपन है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उससे कुछ इसी के एंड पे कोई सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए उससे कुछ छेड़छाड़ हो जाए। मसलन कोई आपके डिटेल्स बदल दिए जाएं। हालांकि हमारे अधिकृत जो हमारे स्टाफ होता है, अख्तियारात उसी के पास हैं, परंतु देखिए सॉफ्टवेयर हैकिंग और ये सब चीज़ें जो है ना अगले स्तर पे जा चुकी हैं। जितना अच्छा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, हैकर्स उसको तोड़ने का उतना ही अच्छा एक वो करते हैं। कुछ इस तरीके की अनियमितताएं हमारे संज्ञान में भी आई हैं। तो उसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि सेल्फ सर्टिफिकेशन वाला जो हमारा कार्रवाई है, जो कि अभी थोड़ा सा आप ये समझिए कि थोड़ा ढीली थी, हमने सोचा कि इसमें प्राण फूके जाएं। यही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को किसी भी प्रकार के अटैक से या किसी भी प्रकार के चेंज से या किसी भी प्रकार के मिसयूज़ से सुरक्षित कर सकें। तो इस कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि हमारा मेकर चेकर का जो स्टाफ होता है, जो हमारा टैक्स ब्रांच पे स्टाफ होता है, कुल 30 के करीब हमारे पास में ये व्यक्ति हैं। इनको हमने इनके कामों के अतिरिक्त सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी ज़िम्मा दिया है, जिसमें ये हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने एक कंपनी भी हायर करी हुई है, 12-15 व्यक्ति उनके भी हैं, वो भी जो है बात कर रहे हैं। और इसमें बात यही करी जाती है कि भाई आप अपना सेल्फ सर्टिफाई कराएं। अब सेल्फ सर्टिफाई करवाने का मतलब ये है कि आप अगर खुद भी कंप्यूटर सेवी हैं, आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, या आपका जो ये आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, इन दोनों पे आप ये गतिविधि स्वयं भी कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको हमारे पास यहाँ निगम में आना पड़े या हम आपकी स्टेप बाय स्टेप मदद करें और फिर आपका ये काम करवाएं। आप साइट खोलिए, बेहद सरल साइट है हमारी, NDC वाली साइट है। आप NDC लिखिएगा तो आपको गूगल में जो भी साइट खुलेगी NDC हरियाणा, वो आप खोलिए। उसमें आपका मोबाइल नंबर आप जैसे ही डालेंगे आपकी संपत्ति के डिटेल आ जाएंगे। उसमें नीचे सेल्फ सर्टिफिकेशन का कॉलम है और 5 डिटेल दिए हुए हैं।
उसमें नाम पूछा होगा आपका, नाम ठीक है, आपने यस कर दिया। एरिया पूछा होगा, वो यस कर दिया। तो इस तरीके के ये 5 डिटेल्स हैं, ये जैसे ही यस हो जाएंगे नीचे आप सेल्फ सर्टिफाई कर दीजिए। उसके बाद में ये संपत्ति सुरक्षित हो गई। अब किसी का ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जी मान लीजिए मेरा आज के दिन टैक्स गलत दिख रहा है, तो मैं क्यों सेल्फ सर्टिफाई अभी कराऊं, पहले मैं टैक्स को इसको ठीक करा लूं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए आपका टैक्स आपको गलत लग रहा है, तो आप तब भी इसको सेल्फ सर्टिफाई कराइए और हमारे पास में आप अप्लाई कीजिए ऑफलाइन, यहाँ पे मेरे पास, हम आपका टैक्स करेक्ट कर देंगे। वो खुद आपके फ़ोन से ही दोबारा इसी प्रकार से वो टैक्स भी करेक्ट हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि सेल्फ सर्टिफाइड प्रॉपर्टी आपकी हमेशा के लिए फॉर ऑल पर्पसेस लॉक हो गई, वो अन्यों के लिए लॉक हुई है लेकिन आपके लिए हमेशा खुली है। आपके लिए, मतलब कहने का मतलब ये है, आपकी कॉपी, आपका पेन आपके दौरे आ गया, जिसको देसी भाषा में अगर हम कहें तो। ये तो हो गया एक तरीका अगर आप स्वयं करना चाहें। दूसरा तरीका ये है, आप नगर निगम में आइए, ऊपर टैक्स ब्रांच है, नीचे अब तो हमने टैक्स ब्रांच को अपनी को जोन वाइज बिठा दिया है। मतलब हम 6 वार्ड वाले 1 से लेकर 6 वार्ड तक मेरे ही कमरे के बाहर बैठते हैं, कुछ इनके कमरे में बैठते हैं। अब हमने हर एक वार्ड पे एक एक बंदा लगाया है सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अगर हमारे दफ्तर में आएंगे, आप कहीं भी चले जाइए, हम आपका सेल्फ सर्टिफाई वहाँ पे करवा देंगे। और अगर मैं तो ये भी कहता हूँ किसी दिन कोई मेरा कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी अब फील्ड में भी मैं निकाल रहा हूँ, ना भी मिले तो मैं बैठा हूँ, मैं सेल्फ सर्टिफाई यहाँ पे आपको करके दूंगा। तीसरा जो तरीका है, जो कि क्योंकि हमें संख्या बढ़ानी है, वो क्या है कि हमारे ऑफिस वाले कॉल कर रहे हैं आपसे, और खुद से हमारे ऑफिस वालों ने साइट खोली है और आपसे प्रत्येक गतिविधि की अनुमति लेके आपसे वो खुद सेल्फ सर्टिफाई हम कर रहे हैं। उसमें भी आपके फ़ोन पे जैसे OTP आता है, तो हम आपसे OTP मांग रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ OTP के बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, लेकिन हमारे 26 अधिकृत आदमी हैं और 12-13 हमारे कंपनी के आदमी हैं। कंपनी के आदमियों को अभी हमने फील्ड में निकाल रखा है, हमारे जो स्टाफ है वो यहीं से फ़ोन कर रहे हैं। उनके 26-30 जो भी नंबर हैं वो मैं आपके चैनल के माध्यम से शेयर कर लूँगा। OTP देना स्वेच्छा से दीजिए। मैं सिर्फ अपने आप लोगों को ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो मेरे द्वारा अधिकृत ये स्टाफ है, इसके पार्ट पे किसी भी तरह की हेर फेर होने की कोई संभावना नहीं है। पर फिर भी यदि कोई व्यक्ति सर्कमस्पेक्ट है, थोड़ा सा वो इस बात का भय मानता है कि OTP अपना शेयर नहीं करे, तो मैं ऐसे लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो स्वयं अपने कंप्यूटर को एक्सेस करके अपनी प्रॉपर्टी को सर्टिफाई करें, अन्यथा हमारे पास आके इसको सर्टिफाई करें। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये चल रहा है चैनल के ऊपर, ये इस नंबर पे आप देखते रहिए ध्यान से। ये सारे जो हैं नंबर आप पढ़ लीजिए और ध्यान में रखिए, किसी भी एक नंबर से जो है आपके पास OTP जो है मांगी जा सकती है। सिर्फ इन्हीं नंबरों, जो अधिकृत नंबर है, यहाँ से जो है आपको मांगें तो पहले आप ये वॉइस ऑफ पानीपत की लिस्ट जो है वो चेक कर लें, उस लिस्ट के हिसाब से जो है ये OTP दें। फ्रॉड हो रहे हैं, और जाहिर तौर पर जब ये खबर चल रही है तो दूसरा गैंग जो है वो भी एक्टिव हो चुका होगा कि OTP जो है लोगों को देकर जो उनके जो है पैसे या और भी जो है आपके साथ फ्रॉड किया जा सके। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि अगर मान लो कि मेरा मोबाइल नंबर बदला गया, मैं अपना मोबाइल नंबर बदल गया, उसको मैंने उस लिस्ट में कैसे चेंज करना है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन जो मैंने पीछे बात बताई उसमें मैंने बताया कि ऐसा कोई भी डिटेल नहीं है जिसको सेल्फ सर्टिफाई करने के उपरांत भी चेंज नहीं किया जा सकता। आपका हम तब भी चेंज कर देंगे, सेल्फ सर्टिफिकेशन के बाद भी इसको हम चेंज कर देंगे, और वो चेंज तो इतना सटीक होगा कि उस चेंज का सिर्फ आपको और हमको पता होगा। मतलब कोई दूसरा उसको चेंज नहीं कर सकता। आप इस परिस्थिति को ऐसे समझिए ना कि आपका मोबाइल नंबर आप ही चेंज करवाना चाहेंगे, या आप ये चाहेंगे कि आपका मोबाइल नंबर कोई भी बाहरी व्यक्ति चेंज करा के अपने फ़ायदे के लिए उसको प्रयोग करे। ऐसे कोई मामले आपके सामने आए हैं, कुछ ऐसा हुआ है, गड़बड़ हुई है? जी, हमारे पास में कुछ मामले इस तरीके के आए हैं जिसमें कोई प्रॉपर्टी कहीं गलत लिंक कर दी गई और उस लिंकिंग के कारण में मतलब उसका टैक्स वो हो गया। टैक्स की जैसे श्रेणीवार टैक्स लिया जाता है, औद्योगिक इकाई का अलग है, हाउस का रेजिडेंशियल कैटेगरी का अलग टैक्स होता है, और आपका व्यावसायिक का अलग होता है। किसी ने श्रेणी चेंज करा ली, किसी ने मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर टैक्स ज़ीरो हो रहा है, जैसे खाली प्लॉट का ज़ीरो होता है, उससे उसको जुड़वा लिया।
तो इस तरीके की कुछ एक चीज़ें हमारे उसमें आई, हालांकि उनको हमने रिवर्स कर दिया है। परंतु मैं ऐसी संभावना से इनकार नहीं करता कि अगर सॉफ्टवेयर ओपन है तो इसको इस तरीके से प्रदूषित किया जा सकता है, मैं तो ये बात कहूँगा। तो सेल्फ सर्टिफाई करवाएं, ये सबके हित में है। मेरी खुद की एक संपत्ति जो है करनाल में है, तो हमने भी वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी जो है सेल्फ सर्टिफाई करवाई है। और इस मुहिम को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने अपने स्टाफ की और इनके रिलेटिव्स की सबसे पहले हमने शुरुआत वहीं से करी है कि भाई सेल्फ सर्टिफाई घर से ही शुरुआत कर दी। अच्छा, अभी तो OTP जाए ना जाए, तो अभी जैसे ये दर्शक देख रहे हैं खबर, NDC हरियाणा डाल के मैं कर सकता हूँ क्या? मैं इंतज़ार करूँ कि मतलब फ़ोन आएगा तब करूँ मैं ये चीज़ें? देखिए, जिस बंदे को कंप्यूटर इंटरनेट की जानकारी है वो स्वयं करे, वो स्वयं करे। स्वयं जो अपना जो देखिए, अपना जो हाथ है वो जगन्नाथ होता है। आप अगर इसको देखेंगे तो धीरे धीरे आप ना मतलब अपनी प्रॉपर्टी के डिटेल में आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कितनी सारी चीज़ें जो हैं इसमें करी जा सकती हैं। साइट का नाम है property.ulbharyana.gov.in .ulbharyana.gov.in और ये अंग्रेज़ी हिंदी दोनों में है। इसी पे हमने जो है हमने वो करना है। हाँ, इसी पे जैसे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे ना, तो हाँ, आपको पहले यूज़र टाइप इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है, सिटीज़न या ULB। ULB बोले तो हम लोग, और सिटीज़न का मतलब हुआ कोई भी व्यक्ति। तो वो सिटीज़न यहाँ पे अपना वो करके अपना मोबाइल नंबर डालेगा, सेंड OTP, उसके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, और OTP आएगा तो उसको नीचे एक नई विंडो आ जाएगी, जैसे OTP भेजें वो OTP आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। वो OTP अगर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे तो आपके सारे डिटेल्स इसमें आ जाएंगे। तो यहीं से फिर अपना चेंज हो सकता है, अपना आप इसमें सेल्फ सर्टिफाई करवा सकते हैं। लगता है इसकी नीड है फ्यूचर में, क्योंकि आज तो हम दुखी हो रहे हैं, हम जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे लिए एक अच्छी चीज़ बनेगी। देखिए, मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो डिजिटाइजेशन का जो ज़माना है ना, हो सकता है मेरी उम्र भी देखिए 44 साल की हो गई है, तो हम बुज़ुर्गों को शायद से जो है ये थोड़ा सा यूँ लगे कि भाई ये किस तरह की चीज़ें हैं, क्या हैं। लेकिन आप देखिए आपके घरों में जो आपके बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेक सेवी हैं। सभी को मोबाइल कंप्यूटर आपसे ज़्यादा चलाना आता है, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ना, हो सकता है आज के दिन, क्योंकि ये अभी स्थापित होने की स्टेज में है, जब ये स्थापित हो जाएंगी तो ये जिसको हम जेन जी बोलते हैं, जेनरेशन जी, उसके बहुत बहुत काम की चीज़ें हैं। और ये इस तरीके की सुविधाएं हैं कि घर बैठे बैठे आपके, जिसको हम कहते हैं ना घर बैठे बैठे हमारा काम हो जाए। हमने खट से क्लिक किया, बिजली का बिल भर गया, हमने खट से क्लिक किया, हमारा प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो चला गया, हमने खट से किया, हमारी NDC वो हो गई। और आगे तो सरकार ये भी करने वाली है, मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि ये जो रजिस्ट्री के साथ में हमारा जो सॉफ्टवेयर लिंक्ड है ना, उसमें नाम की अपडेशन होनी तो शुरू हो गई है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इसलिए सेल्फ सर्टिफाई नहीं करना चाह रहा है कि भैया मैंने तो ये 4 दिन के बाद में मैंने अभी बयाना ले रखा है, 4 दिन बाद मैंने बेचनी है, तो नए वाला कराएगा, तो उसका नाम जो है ना, नए वाले का सॉफ्टवेयर अब अपने ही आप जो है उसको अपलोड कर देगा। जैसे अगर आपने मुझे कोई संपत्ति बेची तो कुलवंत का नाम हटके विवेक के नाम पे वो प्रॉपर्टी अपने आप चढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन तब विवेक को भी वो प्रॉपर्टी सेल्फ सर्टिफाई करवानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक जो और सुधार आगे होने वाला है, जितनी भी हमारी रजिस्ट्रियां होती हैं उन सब की लैंग्वेज पूरे हरियाणा में अब स्टैंडर्ड होने वाली है। उस पर भी काम चल रहा है। अगर वो लैंग्वेज स्टैंडर्ड हो गई तो उसमें जो ये लिखने में भी कई बार जो उस तरीके के फ्रॉड से कई बार दिखते हैं वो सब होने बंद हो जाएंगे। उसमें आपका प्रॉपर्टी का डिटेल्स आ जाएगा, कहाँ स्थापित है, क्या उसमें कागज़ लगे हैं, क्या बैंक की ट्रांजैक्शन है, सिर्फ एक पन्ने का वो उस प्रकार से वो आएगा। और कोई आपका उसमें अगर पेंडिंग ड्यूज़ है तो वो उसके साथ में उस प्रकार से वो सॉफ्टवेयर जुड़ा होगा कि वो स्वतः ही सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में ना, ये जिसको हम कहते हैं ना कि सुविधा, हर एक सर्विस की सुविधा
उस दिशा में ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है और इसका मैं समझता हूँ सबको लाभ उठाना चाहिए। अच्छा, ये मान लो कि मेरी एक पानीपत प्रॉपर्टी, एक सोनीपत है, एक रोहतक है। जब मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा तो मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है शो होगी और सारी ही प्रॉपर्टी जो है सेल्फ जो है सर्टिफाइड हो जाएगी, या सिर्फ जब पानीपत का कुछ इस जगह हो? ये आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी तो ये रीजन बेस्ड ही है। जैसे आप पानीपत हैं तो आप पानी, इसमें क्या है कि आप यूएलबी जो ऊपर ऊपर जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें पहले वो आता है आप अम्बाला के हैं, कहाँ हैं, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, तो आपको पानीपत उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पूरे हरियाणा में ये सुविधा चालू हो चुकी है? पूरे हरियाणा अगर मैं अम्बाला की भी करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ? ये आप वहाँ भी वो भी कर सकते हैं, घर बैठे बैठे, पानीपत घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो है आपका उस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है आपका वो आपके पास होना चाहिए। तो ये अभी जैसे बयाने की बात चल रही है, मैंने बयाने में आपसे ले लिया, तो मेरे को वो भी सर्टिफिकेट करने की जरूरत है या कुछ? देखिए इसमें क्या है कि बयाने पे जैसे आपने ले लिया ना, हमारे इस सिस्टम में अभी तो प्रॉपर रजिस्ट्री को ही एक मलकियत का वो मानते हैं, पर ये बात भी चल रही है कि भाई बयाने पे अगर वो है और काफ़ी समय से खड़ी है तो उसको भी एक प्रकार से मलकियत माना जाए। तो मैं उसमें भी ये करूँगा कि एक बार आप सेल्फ सर्टिफाई तो करवाइए। सेल्फ सर्टिफाई करवाने के बाद में अगर कोई भी आपकी आपत्ति है, कोई भी वो है, तो उसको दूर करना ना हमारे लिए भी काफ़ी सुविधाजनक होगा। और मान लो कि 500 गज का कोई पड़ा हुआ है प्लॉट, उसमें मैंने 200 रुपये जो है 200 परचेज कर लिया 200 गज का, तो 200 गज की रजिस्ट्री हो जाएगी, वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम जो है चढ़ जाएगा इसके वो भी ऊपर? ऑटोमेटिक सिस्टम चढ़ जाएगा। बस इस वाले केस में क्या है कि जो आपका एक डेवलपमेंट चार्ज होता है, डेवलपमेंट चार्ज जो है वो पूरी संपत्ति पे वन टाइम लिया जाता है, तो वो आपको इस केस में भी देना पड़ेगा। बट उसकी भी इस प्रकार से एडजस्टमेंट हो जाएगी कि अगर वो डेवलपमेंट चार्ज 500 गज का है, पहले तो वो 500 गज का है, लेकिन आप अगर 200 गज की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 200 गज का ही लिया जाए। जी। अच्छा, लास्ट सवाल, अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात चल रही है। प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर आप लोगों का क्या चल रहा है? कुछ छूट मिल रही है? कब तक जो है जमा करवा सकते हैं ये? ये भी मैं कहूँगा कुलवंत जी, आपने बड़ा अच्छा, मतलब बातों ही बातों में बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स की जहाँ तक बात है तो मैं इसमें ना सबसे पहले तो आपको 2 डाउट जो हैं वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी आईडी है, ये प्रॉपर्टी आईडी कहीं भी आपकी मलकियत का सबूत नहीं है। आपकी मलकियत का सबूत तो अंत में आपकी रजिस्ट्री या जमाबंदी के अंदर आया हुआ इंदराज, वही चीज़ें मानी जाएंगी। ये तो आपकी प्रॉपर्टी की एक पहचान है, जिस पहचान को सरकार एक्नॉलेज कर रही है कि भाई ये आपकी प्रॉपर्टी की पहचान है। अगर आप प्रॉपर्टी, जो हम आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स बेसिकली एक प्रकार से यूज़र चार्ज है। भाई आप जिस भी घर में रह रहे हैं वहाँ पे नगर निगम के द्वारा कुछ ना कुछ सुविधाएं वहाँ पे दी गई हैं, चाहे वो सीवर की हो, चाहे वो सफाई की हो, या कुछ और नक्शा वक्शा जो आप पास कराते हैं, उस तरह की भी जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाओं की एवज में एक प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, जिसकी की दरें सरकार के द्वारा निर्धारित हैं और वो बेहद नॉमिनल है। अब क्या होता है कि प्रावधान ये कहता है कि प्रॉपर्टी टैक्स को हम खुद से एसेस करें, यूज़र उसको खुद से एसेस करे और खुद से एसेस करके उसको जमा कराए। अब ये मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी बात है कि जिसकी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो क्या है, टैक्स भरते नहीं हैं। अब जो टैक्स नहीं भरते हैं, तो जब से नगर निगम स्थापित हुआ तब से लेकर टैक्स जो है चढ़ता रहता है, उसका ब्याज चढ़ता रहता है, और फिर जब आप अपनी संपत्ति को बेचने जाते हैं तो आपको अचानक से पता चलता है यार मेरा तो लाखों में जो है ये टैक्स खड़ा है। तो ये जो स्थितियां हैं ना, अगर आप टाइमली, साल में आपको एक बार प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, अगर आप टाइमली भरेंगे तो आपके ऊपर कुछ भी लोड नहीं है। आप देखेंगे कुछ हज़ार या कुछ सौयों का बिल होता है एक साल का, परंतु वो ब्याज लग के, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का इसमें नियम है, तो वो हो जाता है। उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास कई ऐसे मामले भी हमारी संज्ञान में आए हैं प्रॉपर्टी टैक्स केस को लेकर, जिसमें लोगों ने अपने टैक्स पे आपत्तियां करी हैं कि हमारा ये बहुत अधिक टैक्स वो है। तो हमने अपना एक सेल बनाया है जो इनको डिसाइड कर रहा है, और धीरे धीरे आप देखिएगा जो सबसे पुराना केस हमारे पास पड़ा है, उस पुराने केस को आधार लेते हुए वहाँ से उल्टे क्रम में हम इन केसों को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये टैक्स कब तक भरा जाएगा जी?
हाँ, ये जो है टैक्स जो आपका अगर आप अभी भरते हैं तो हमारा 31 जून तक 10% की रिबेट है। और वैसे ये एनुअल टैक्स है, अगर आपका लेकिन इसमें पीछे का टैक्स अगर जुड़ा हुआ है तो वो देखिए ब्याज के दायरे में आएगा। लेकिन जो आपका एनुअल इस साल की जो डिमांड है वो डिमांड पे आपको 10% की रिबेट का अभी तो 31 जून तक प्रावधान है। इसमें मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा देखिए जून जुलाई माह के बाद में हमारी भी ऐसी कोशिश है कि हम जितने भी आउटस्टैंडिंग जिसका जो बिल है वो हम इस शहर में सभी को बंटवाएं। उसके लिए हम कंपनीज़ को जो है हायर करेंगे, उसका भी हमारी कार्रवाई चल रही है। तो हमारी उम्मीद है कि मई के अंतिम उसमें या जून के मिडल तक हम जो है इस प्रकार का भी एक टेंडर फ्लोट कर देंगे। और हमारी ये कोशिश है कि जून के माह के लास्ट में या जुलाई की शुरुआत में टैक्स के ये जो डिमांड नोटिस हैं ये बंटने सबको शुरू हो जाए। तो मैं अपना टैक्स ऑनलाइन देख सकता हूँ, ऐसी भी वो है सुविधा, ऑनलाइन भर भी सकता हूँ? जी, वो किस साइट पे जाना? उसी साइट पे जो आपको दिखाई DULB वाली, उस साइट पे सारी चीज़ें हैं। आपकी आईडी से संबंधित आपका कितना टैक्स है, इसको आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। जैसे हम अपना ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो ये साइट आपको फिर आपके बैंक की तरफ ले जाएगी, या आप अगर कोई UPI से पेमेंट करते हैं उसकी तरफ ले जाएगी। तो वैसे भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, डिटेल से बात की है, डिटेल में समझने की कोशिश की है और डिटेल से आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कि क्या जो है होने जा रहा है। हालांकि जो है ये पुराना मामला था, लेकिन अब जो है बताने की कोशिश की है कि आप अपना टैक्स जो है वो भी भर सकते हैं। सेल्फ जो है सर्टिफिकेशन का जो है बड़ा अच्छा प्रावधान है। OTP आपकी यानी है अधिकृत नंबरों से OTP जाएगी। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो विवेक जी जो है यहाँ पर रहते हैं, सैटरडे को भी जो है अवेलेबल है। आप अपनी जो भी समस्या यहाँ पर जो है लेके आ सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।